रोटी कपड़ा और मकान। दोस्तों, अपना घर होना हर हिंदुस्तानी का सपना होता है, लेकिन क्या यह सपना पूरा होता है? अप्रोक्सीमेटली 75% इंडियन पॉपुलेशन अपने घर का सपना आज भी देखती है। तो क्या हो जब आपकी जिंदगी भर की कमाई, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी 19,000 फैमिलीज की गायब हो जाए। दिस इज एपिसोड 11 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी की जिसने अर्थ के नाम पर लोगों को जमीन से जोड़ा तो जरूर, लेकिन अपना जमीर बेच दिया। लोगों का सपना मिट्टी में मिला दिया, 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब हाल ही में ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल मनी विद अंकुर। दिस इज एपिसोड 11 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम आपको करते हैं फाइनेंशियली एजुकेट। अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो let's get started to the scam। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव और लखनऊ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। अर्थ टाउनी, अर्थ इकोनिक, अर्थ कोपिया, नाम ही बहुत बढ़िया है भाई। मतलब बंदा कहता है ये तो मतलब इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स है। लेकिन ये सबसे बड़ा इनका जाल था यहाँ पर अशोर्ड रिटर्न्स। इन्होंने इन्वेस्टर्स से कहा आप आज पैसे दीजिए, जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता तब तक आपको रेंटल इनकम देंगे, सारी जिंदगी देंगे, चाहे हम चाहे आपको जी 15 साल दें, हम पैसा देते रहेंगे। नतीजा क्या हुआ? 19,425 से ज्यादा लोगों ने इन पर भरोसा किया और टोटल 2024 करोड़ रुपए, 2024 करोड़ रुपए इनकी झोली में डाल दिए। लेकिन रियलिटी क्या? प्रोजेक्ट्स कभी पूरे ही नहीं हुए, ना घर मिला, ना अशोर्ड रिटर्न्स, ना पैसा मिला वापस। अब हुआ क्या? अब सवाल ये है कि 2000 करोड़ गया क्या? हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले 10 अप्रैल को ईडी ने जब दिल्ली और गुड़गांव के इनके 10 ठिकानों पे रेड मारी तो सच सामने आया। जो इनका फंड था, वो होम बायर्स का जो पैसा था, वो बिल्डिंग बनाने में नहीं बल्कि डायरेक्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदने में यूज हो रहा था। पैसा शेल कंपनीज के थ्रू घूमा और राजस्थान और दिल्ली में बेनामी जमीन खरीदने में लगाया गया। लग्जरी लाइफस्टाइल्स रेड में ईडी को 6.3 करोड़ कैश। ये कंपनी इंसॉल्वेंट है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। 6.3 करोड़ कैश रखा हुआ है और 7.5 करोड़ की ज्वेलरी, सिल्वर की चीजें और महंगी घड़ियां जैसे राडो और रोलेक्स। आपके खून पसीने की कमाई इनके कलाइयों पर सज रही है। अब इस स्कैम का या इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड कौन है? ये जो मैं आपको मास्टरमाइंड बता रहा हूँ, ये पुलिस के एफआईआर के में बताए गए हैं। मेरा कोई ये पर्सनली मैं यहाँ पर के नहीं बता रहा हूँ। अवधेश कुमार गोयल है, रजनीश मित्तल है, अतुल गुप्ता है और विकास गुप्ता है। चारों बानिए हैं भाई। आपके तो उसमें बताया जाता है ना किसी का पैसा लो, ना किसी को बेफालतू पैसा दो, ना किसी का पैसा बेफालतू में रखो। लेकिन आपने तो जमीर ही बेच दिया। इन पर दिल्ली पुलिस ने ईओडब्ल्यू ने 5 एफआईआर दर्ज की हैं और एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने भी क्रिमिनल केस फाइल किया है। कंपनी ने 2018 में ही इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी थी, लेकिन इन्वेस्टर को अब तक कुछ नहीं मिला था। अब अपडेट ये है कि अप्रैल 2026 की रेड के बाद ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। ये एक उम्मीद की किरण है, शायद इन एसेट्स को बेचकर लोगों का पैसा वापस मिले। तो इस फ्रॉड से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, अशोर्ड रिटर्न एक रेड फ्लैग है। रियल एस्टेट में कोई भी बंदा आपको अगर अशोर्ड रिटर्न और फिक्स इनकम वाला
लॉलीपॉप देता है तो वो आपने नहीं लेना है। हमेशा आप रेरा चेक और हिस्ट्री, आप जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो कौन बना रहा है, डेवलप कौन कर रहा है, वो आपने चेक करना है। सिर्फ साफ सुथरे सुंदर ब्रोशर से आप मत डिसाइड कीजिए, और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर आप चेक कीजिए। यूनिटी आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथ हुई क्योंकि जो इसके विक्टिम्स थे, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो विक्टिम्स थे, इन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी और ईडी को कार्रवाई करनी पड़ी। और अगर आपका कोई भी पहचान वाला इस फ्रॉड का शिकार है तो नीचे कमेंट करके आपकी बताइए, हम मिलकर आवाज उठाएंगे अगले एपिसोड में, या आगे जाकर हम उन इस स्कैम के ऊपर आगे उनकी आवाज बनेंगे। हम एक और वीडियो लेके आएंगे डिटेल्ड में। और हाँ, ऐसी ही एजुकेशनल और वीडियोस और फ्रॉड अवेयरनेस के लिए मनी विद अंकुर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।